आप जानते हैं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सजा क्यों सुनाई थी और किसी लिए सुनाई थी? नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे रामायण की कुछ रोचक अनजानी अनसुनी तथ्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को नाम कैसे मिला? एक दिन जब माता सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी तो जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाते हो? माता सीता ने उत्तर दिए, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। उत्साही हनुमान ने सिंदूर से अपने पूरे शरीर को लगा लिया। हनुमान को सिंदूर में लिपटता हुआ देखे भगवान राम हंसी में फूट पड़े। उन्होंने उसका नाम बजरंगबली रखा, जो बजरंग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारंगी। क्या माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण के बीच पिता और पुत्री का संबंध था, परंतु रामायण के सबसे प्रथम वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं है। रामायण के कई विषय आज भी शोध का विषय है। प्रभु श्री राम के जीवन पर 120 से अधिक अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी है। इनमें से एक अद्भुत रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण और सीता का संबंध पिता और पुत्री का है। अद्भुत रामायण दो प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भरद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है। इस संवाद में एक कथा आती है कि गुत्रमद नाम का ब्राह्मण लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रत्येक दिन एक कलश में कुसा के आगे के भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुस्थितियों में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वो कलश मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कलश का संरक्षण करना, इसमें विष भरा हुआ है। इसके बाद रावण वन चला गया और अपने पति की अपेक्षा से दुखी होकर मंदोदरी आत्महत्या करने की सोची। रावण द्वारा दिए कलश के रक्त को विष समझकर पी लिया। अनजाने में मंदोदरी के रक्त पीने से वो गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है और उन्हें जब ये पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो गई हूँ तो वो क्या सोचेंगे। ये सोचकर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का बोलकर कुरुक्षेत्र आ गई, जहाँ उनसे गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। यही गर्भ परिपक्व होकर मिथिला के राजा जनक के खेत में हल चलाते समय माता सीता के रूप में प्रकट हुआ। जब राम ने हनुमान को मौत की सजा सुनाई, राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद राज्य में सामंजस्य नहीं बना सके, इसीलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वो जन्म से ऋषि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य ऋषि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी ऋषियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सजा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भगवान राम ने तब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किए, लेकिन वो भी हनुमान के आगे विफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जाप करते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से ये सब रोकने की विनती की। भगवान राम की मृत्यु। भगवान राम के लिए मृत्यु लोक छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान यम को राम की प्राण लेने की अनुमति नहीं देते। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने
एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान को उसके लिए लाने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक छोटे से आकार में कम कर लिया और केवल सर्प की भूमि में खुद को खोजने के लिए दरार में प्रवेश किया। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। राजा ने उसे अंगूठी से भरा हुआ एक गुंबद दिखाया जिसमें से सब राम की जैसी अंगूठियां थी। ये देखकर हनुमान चकरा गए। तब राजा ने उन्हें बताया राम ने उनके मृत्यु से अपना मन हटाने के लिए जानबूझकर अंगूठी को नीचे गिरा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।